जय श्री राम। आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करनी है आज, और वो है जो विराट कोहली को लेकर के जो बातें चल रही हैं कि शायद विराट कोहली जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं इंडियन टीम से। देखिए जी, मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करता लोगों का, ना ही व्यूअर्स को एंगेज रखने के लिए इधर उधर की फालतू बातें करता हूँ। मैं आपको देता हूँ बिल्कुल बॉटम लाइन और सीधा मुद्दे की बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, मैं हमेशा से, आपको पता है ये जो ब्रांड बने हुए हैं क्रिकेट के अंदर, और बीसीसीआई इनसे किस तरह इनका यूज़ करके पैसे बनाता है, और ये जो ब्रांड है ये अपनी पीआर एजेंसी करते हैं, इन सब को लेकर के जो बातें मैं करता हूँ हमेशा क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ। लेकिन बीसीसीआई ने बीच में कुछ अच्छे कदम भी लिए, मैंने उसके बारे में बात की। लेकिन अब जो ये बातें चल रही हैं, जो न्यूज़ प्लांट की जा रही है कि जी विराट कोहली को नहीं खिलाया जाएगा वर्ल्ड कप में, आज इस वीडियो में उस बारे में भी बात करेंगे, और जो बीसीसीआई जो कर रहा है उसको भी लेकर के डिस्कस करके इस बात से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो जी, सबसे पहले मैं मुद्दे पे आता हूँ जी। मुद्दा ये है जी, सबसे पहला कि जो अभी इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज़ अभी ख़त्म हुई है, वो इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह मारा। इंडिया ने 4-1 से जीत लिया, और रोहित शर्मा जो है एज अ कैप्टन, वो बहुत ही उनकी तारीफ़ हो रही है, और यंग टीम ने जो है ये काम करके दिखाया है। यशस्वी जायसवाल मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप, सरफराज खान, इन सब की काफ़ी बातें हो रही हैं। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन को बाहर कर दिया गया, इसके बारे में भी बहुत बात हुई। और ऋषभ पंत की वापसी भी अब नज़र आ रही है, इस बारे में भी काफ़ी डिस्कशन चल रही है। लेकिन जी देखिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो अब रह गया है T20 वर्ल्ड कप का, क्योंकि अगला बड़ा टूर्नामेंट वही है। आईपीएल के बाद आपने वही खेलना है। देखिए जी, इंडिया लगातार पिछले 3-4 सालों में 3 बड़े टूर्नामेंट हार चुका है, 2 T20 वर्ल्ड कप और एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो हम 2 बार हार चुके हैं, तो हम सब कुछ ही हार चुके हैं, तो कुछ जीते नहीं है, ठीक है ना। और इसकी एनालिसिस मैंने काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस भी किया है। मैंने वर्ल्ड कप का जो 50 ओवर का जो लॉस हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस करके आप सबको दिया था। क्योंकि हमारा चैनल छोटा है, तो शायद इस वजह से जो वो एनालिसिस था वो शायद इतने लोगों तक नहीं पहुंचा जितना बड़े चैनल के व्यूज़ पहुंच जाते हैं। लेकिन जो एनालिसिस हमने आपको दिया था, वो एनालिसिस सटीक एनालिसिस था, वो किसी चैनल ने आपको नहीं दिया। इंडिया के किसी भी चैनल ने वो एनालिसिस आपको नहीं दिया, और जिसने वो वीडियो देखा उन सबको पता है कि असली गुनहगार कौन थे। और आपने वो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखें। देखिए जी, ये जो अब विराट कोहली को लेकर के जो ये बातें हो रही हैं कि उनको लेके नहीं जाया जाएगा, उनको वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया जाएगा, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, और ये बीसीसीआई की तरफ से ड्रामेबाजी की जा रही है। तो आप इसमें बिल्कुल ना फंसिए। ये लोग विराट कोहली को लेके जाएंगे, रोहित शर्मा को तो लेके ही जाएंगे क्योंकि उनको तो कैप्टन डिक्लेयर कर दिया है। केएल राहुल, ये उसको भी साथ ले जाएंगे, मुझे तो ये भी लगता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को भी वापस घुमा करके ले आए। तो जी देखिए, ऐसा है, इंडियन क्रिकेट जो है ना, ये फैंस का बेवकूफ़ बनाता है। क्रिकेट शायद गेम ही ऐसी है, ये सट्टेबाजों ने स्टार्ट की थी, तो इस गेम में धोखेदारी और पागल बनाना, फैंस का बेवकूफ़ बनाना, यही सब चलता है। ये बेसिकली ऐसा लगता है कि सट्टेबाजों की ही गेम है। जो सच्चाई है मैं आपके सामने बता देता हूँ ये सब बातें। अब देखिए जी, बीसीसीआई जो है उसको ये पता है कि ये जो प्लेयर्स हैं इनको ही रखना पड़ेगा, तभी जो अगला वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है तभी उसको लोग देखेंगे। पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट जो है इंडियन फैन चलाते हैं, और इंडियन फैंस को वर्ल्ड कप दिखाने के लिए इनको ऐसा लगता है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, इन सब का खेलना बहुत ज़रूरी है, चाहे इंडिया कुछ भी हार जाए। इसलिए ये टीम ही ढंग से नहीं चुनते, ये जानबूझ के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते और इन सबको खिलाते रहते हैं। और ये जो है इतने चालाक प्लेयर्स हैं, इन्होंने जो है इस बात को समझ लिया, इन्होंने अपने आप को बड़े ब्रांड बना लिया है, पीआर एजेंसीज हायर कर लिए हैं, और ये खूब पैसे कूट रहे हैं। बीसीसीआई जो है वो इनसे पैसे कूट रहा है। अब बीच में क्या होता है, बीच में होता है ये जो आपका ब्रॉडकास्टर होता है। अब ये ब्रॉडकास्टर भी तभी पैसे देता है जब उसको बड़े नाम दिखें, तो बड़े ब्रांड बनाना और उसको फिर बेचना, यही पूरा धंधा है, इसी में लगे हुए हैं। जीतने का किसी को कोई लेना देना है ही नहीं। इंडिया चाहे कुछ भी हार जाए, इंडिया कुछ ना जीते, ये तब भी ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि पैसे बन रहे हैं। अब देखिए जी, अगला वर्ल्ड कप जैसे कि मैंने कहा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में है, और वहाँ पे लोग नहीं देखेंगे अगर उसके अंदर बड़े ब्रांड्स ना हो, ये बीसीसीआई का मानना है। इसीलिए उसके अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल खेलेंगे ही खेलेंगे। इंडिया हारती जाए तो हारती जाए। अब क्या है कि हम बुरी तरह हार चुके हैं, पिछले 3-4 सालों में सब कुछ हार चुके हैं, कुछ नहीं जीते हैं, पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं हमारे प्लेयर, बड़े प्लेयर जो भी हैं।
लेकिन फिर भी इनको आगे ले जाया जाता है, बैक डोर से इनकी एंट्री करा दी जाती है। अब देखिए रोहित शर्मा को तो कैप्टन ही बना दिया क्योंकि उसको तो खिलाना ही था, अब उसको और कोई तरीका नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी ज़ीरो है, अब उसको घुसाना था टीम में तो उसको कैप्टन बना दिया। अब विराट कोहली को आप ऐसा मत समझिए कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है तो इसलिए उसको भी खेलना है। 50 ओवर का जो आप वर्ल्ड कप हारे हैं फाइनल में, उसका भी बहुत बड़ा हाथ उसका हारने में उसका रहा है। अब वो कैसे रहा है मेरी वो आप जाके वीडियो देख के ज़रूर आपको पता चलेगा उस एनालिसिस के अंदर कि विराट कोहली किस तरह अपने ही बड़े क्रिकेट से बड़े होने के इमेज के अंदर उसको टीम ने फंसा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने उसको फाइनल में फंसा दिया और वो अपने हिसाब से ही डिसीजन लेकर के इंडिया को फंसा गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती उसकी नहीं थी, सबसे बड़ी गलती राहुल द्रविड़ की थी। बट कोई नहीं, वो भी एक गुनहगार था, इसलिए विराट कोहली को भी पिछले दरवाजे से अंदर लाना है। अब क्योंकि वो छुट्टियों पे गया हुआ है, वो कैप्टन बन नहीं सकता, तो इसलिए उसके लिए ये एक पैसा फेंका गया है। अब इसकी जो PR एजेंसीज है बाहर खेल करेंगी, इमोशनल करेंगी लोगों को, और आप मुझसे लिख के ले लीजिए जैसे ही वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होगी उसके अंदर विराट कोहली होगा, क्योंकि ये उनका ब्रांड है, ये बेचेगा। अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ में उसका नाम बिकता है तो ये उसको बेचेगा। इंडिया ने बहुत ही बुरी तरह वो वर्ल्ड कप हारना है, ये आप बात मुझसे लिख के ले लीजिए। अगर आप इन तीनों को खिलाते रहेंगे, इन सीनियर्स को, तो आप कभी वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते। T20 का T20 जो है वो फॉर्मेट ही यंगस्टर्स का है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्सपीरियंस प्लेयर आप खिला सकते हो। यहाँ तो 3-3 4 खिला रहे हैं। एक तो नॉन परफॉर्मर है KL राहुल जैसा बंदा, जो कि वर्ल्ड कप के अंदर पहला T20 का ओवर जो है वो मिडन खेलता था। शर्म आनी चाहिए उस बंदे को भी। अभी देख लीजिएगा, अभी उसको खिलाएंगे, उसको वापस लेकर के आएंगे। सारे निकम्मे निठल्ले जो हैं उन सबको ये लेके जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं चले हैं पीछे, उनको भी लेके जाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ फैंस का बेवकूफ़ बनाना है और पैसे बनाने हैं। तो जी यही है सारा प्रपंच, होना कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी की जा रही है आपके साथ। थोड़े समय बाद ये जो है इसी बहाने से कि ओहो फैंस को इमोशनल कर दिया, फिर एकदम से खबर आएगी कि IPL में ठीक किया था विराट कोहली ने, तो बस उसको वापस ले आएंगे। IPL तो अपना टूर्नामेंट है, विराट कोहली उसमें अच्छा करता ही है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होना, सब ड्रामेबाजी है। हम अगला वर्ल्ड कप हार रहे हैं, ये है बॉटम लाइन। हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर है। बाकी करिश्मे तो हो सकते हैं, करिश्मे तो पूरी दुनिया में हो सकते हैं, वर्ल्ड कप में भी हो सकता है वर्ल्ड कप में कुछ करिश्मा हो जाए, हम जीत जाएँ, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। अब देखिए BCCI ने पीछे कुछ अच्छे कदम लिए हैं प्लेयर्स को ठीक करने के लिए। उन्होंने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का मुर्गा बनाया है, बकरा बनाया है, और अभी टेस्ट मैचेस की भी फ़ीस उन्होंने बढ़ाई है, इंसेंटिव रखा है। वो सब अच्छे कदम है, मैंने उसकी सराहना भी की थी। लेकिन देखिए BCCI ने ये काम तो किया है जो इम्पोर्टेंट था, बहुत समय से पेंडिंग था, लेकिन देर से किया, लेकिन किया, ज़रूर किया। इससे टेस्ट क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा, फैंस के लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन ये जो T20 का जो फॉर्मेट है, इसमें पैसे बनाने के लिए ये फिर आपके साथ दगाबाजी करेंगे। एक काम अच्छा किया है, 2 काम ख़राब इसके बदले में ये करके ही रहेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को पिछले दरवाजे से वापस ले आए, और उनको वापस लाने के लिए ही शायद ये सब ड्रामेबाजी ये लोग कर रहे हैं, उनको निकालने की, वही इमोशनल ड्रामा। बाद में उनको IPL की परफॉर्मेंस के बेस पर वापस ले आएंगे। हार्दिक पांड्या भी लगा हुआ है, वो तो वापस आएगा ही आएगा, उसकी भी इंजरीज़ का कंसर्न रहता है। तो बेसिकली इंडिया का वही रोना है, और हमने कुछ नहीं जीतना, तो बस ये ड्रामेबाजी है। आप थोड़ा टाइम इसको देखिएगा और मेरी बात को याद रखिएगा कि ये सब वापस दोबारा उसी टीम के अंदर खेलेंगे और हम वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। तो जी बस यही आपसे बात करनी थी कि अपना समय ख़राब ना कीजिए, और बिल्कुल भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।